छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रम सुधारों की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। साय सरकार ने औद्योगिक संबंध नियम 2026 का ड्राफ्ट जारी कर श्रम व्यवस्था में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया। नए नियमों के तहत हड़ताल से 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी होगा। 1957, 1961 और 1963 के पुराने कानून खत्म होंगे। एकीकृत प्रणाली लागू होगी। 20 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में शिकायत समिति अनिवार्य होने वाली है, जबकि 300 से ज्यादा कर्मचारियों वाली इकाइयों को छंटनी से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। रिपोर्ट देखिए। साय सरकार का श्रम सुधारों की दिशा में बड़ा कदम। पुराने श्रम कानून होंगे खत्म, लागू होंगे नए नियम। छत्तीसगढ़ में लागू होगा नया इंडस्ट्रियल कोड 2026। अब हड़ताल से पहले 14 दिन का नोटिस देना जरूरी। डिजिटल सिस्टम से तेज होगा विवादों का निपटारा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने श्रम सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। साय सरकार ने औद्योगिक संबंध छत्तीसगढ़ नियम 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है। नए प्रावधानों के तहत अब औद्योगिक संस्थानों में अचानक हड़ताल करना आसान नहीं होगा। हड़ताल से कम 14 दिन पहले लिखित सूचना देना जरूरी कर दिया गया है। इस फैसले का उद्देश्य उत्पादन को प्रभावित होने से बचाना और प्रबंधन और श्रमिकों के बीच संवाद को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ में श्रम सुधारकों को लेकर साय सरकार ने बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। राज्य में अब इंडस्ट्रियल कोड 2026 लागू करने की तैयारी है, जिसके जरिए दशकों से चले आ रहे जटिल और बिखरे हुए श्रम कानूनों को एकीकृत और सरल बनाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से उद्योगों को काम करने में आसानी मिलेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। वहीं श्रमिकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए वेतन, कार्य स्थितियों और सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को और मजबूत करने की बात कही जा रही है। नए इंडस्ट्रियल कोड 2026 के साथ साथ साय सरकार ने छत्तीसगढ़ में लंबे समय से लागू पुराने श्रम कानूनों की विदाई तय कर दी है। नए नियम लागू होते ही छत्तीसगढ़ औद्योगिक विवाद नियम 1957, व्यावसायिक संघ विनियम 1961 और औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश नियम 1963 अप्रभावी हो जाएंगे। इनकी जगह एकीकृत और आधुनिक कानूनी ढांचा लागू किया जाएगा, जिससे प्रक्रियाएं सरल और पारदर्शी होंगी। नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी औद्योगिक इकाई में बिना पूर्व सूचना के हड़ताल नहीं की जा सकेगी। 14 दिन का नोटिस अनिवार्य होने से प्रबंधन और श्रमिकों के बीच बातचीत का रास्ता खुलेगा और विवादों को समय रहते सुलझाने में मदद मिलेगी। डिजिटल सिस्टम लागू होने से बढ़ेगी पारदर्शिता। ट्रेड यूनियनों का किया जाएगा ऑनलाइन पंजीकरण। तेजी से निपटाए जा सकेंगे प्रबंधन श्रमिक विवाद। साय सरकार ने रखा श्रमिकों के हितों को ध्यान। साय सरकार के नए इंडस्ट्रियल कोड में डिजिटल व्यवस्था को खास महत्व दिया गया है। ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा। इसके साथ ही शिकायतें, समझौते और अन्य दस्तावेज भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा किए जा सकेंगे। इस सुविधा से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि विवादों का निपटारा भी तेज गति से होगा। साय सरकार ने श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए नए प्रावधान जोड़े हैं। जिन संस्थानों में 20 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, वहां शिकायत निवारण समिति बनाना जरूरी होगा। शिकायत निवारण समिति में महिला कामगारों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देना जरूरी होगा। इसके साथ ही समिति में अधिकतम 20 सदस्य रखे जा सकेंगे। कर्मचारियों की छंटनी और संस्थान बंद होने पर सख्त नियम। श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा को किया जाएगा सुनिश्चित। सुझाव और आपत्तियों के लिए दिया गया 30 दिन का समय। इंडस्ट्रियल कोड लागू होने के बाद राज्य में श्रम व्यवस्था का पूरा ढांचा बदलता नजर आएगा। अब तक अलग अलग कानूनों में बटी व्यवस्थाओं को एक फ्रेमवर्क में लाया जाएगा, जिससे उद्योगों के लिए प्रक्रियाएं आसान होंगी और कॉम्प्लिकेशंस का बोझ कम होगा। दूसरी ओर श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन, काम के घंटे और सुरक्षा मानकों को लेकर नए नियम तय किए जाएंगे। सरकार इसे ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस और वर्कर प्रोटेक्शन के बीच में संतुलन बनाने वाला कदम बता रही है। साय सरकार जो नए नियम लागू करने जा रही है, उनके मुताबिक कर्मचारियों की छंटनी और संस्थान बंद होने की स्थिति को लेकर सख्त नियम रखे जाएंगे। जिन औद्योगिक इकाइयों में 300 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, उन्हें छंटनी या संस्थान बंद करने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी। वैसे श्रमिकों की नौकरी सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और मनमाने फैसलों पर रोक लगेगी। श्रम विभाग ने इस ड्राफ्ट पर आम जनता और उद्योग जगत से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। इच्छुक पक्ष अपने सुझाव रायपुर के महानदी भवन के अफसर सचिव को भेज सकते हैं। इससे अंतिम नियम बनाने में सभी पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। साफ है कि साय सरकार श्रम सुधारों को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। इंडस्ट्रियल कोड 2026 छत्तीसगढ़ के औद्योगिक ढांचे को आधुनिक, पारदर्शी और संतुलित बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। एक तरफ जहां ये उत्पादन और निवेश को बढ़ावा देगा, वहीं दूसरी तरफ श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा।
तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियल कोड 2026 को एक बड़े आर्थिक और प्रशासनिक सुधार के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इससे राज्य में उद्योगों का विस्तार होगा और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ श्रमिक संगठनों और विशेषज्ञों की नजर इस बात पर भी टिकी है कि कहीं इस बदलाव में मजदूरों के अधिकार कमजोर तो नहीं पड़ेंगे। यानी यह सुधार सिर्फ कानून बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असली असर तब दिखेगा जब यह जमीन पर लागू होगा। अब देखना होगा कि शायद सरकार का यह दाव छत्तीसगढ़ के विकास को नई रफ्तार देता है या नई बहसों को जन्म देता है। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़।